हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। सो दिस इज़ दीपक कापड़ी। हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10th एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो मेन टॉपिक्स क्या इंक्लूड हैं इसमें? फर्स्ट, देयर विल बी अ कंपैरिजन दैट हाउ एक्सक्रीशन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में कैसे होता है। तो यहाँ पे पहले हम एक एलिमेंट्री आइडिया देखेंगे रिगार्डिंग द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद हम कवर करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सक्रीशन है वो बेसिकली बेटा, जैसे अमीबा की बात करें तो इट इज़ यूनिसेलुलर, तो इट डजेंट कंसिस्ट ऑफ एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो उसमें जो एक्सक्रीशन होगा वो बेसिकली किसके थ्रू होगा बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो ये अपने वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही इजेक्ट करेगा फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का बैलेंस रखना, जो भी लिक्विड है उसका बैलेंस रखना। और ये बैलेंस कैसे रखा जाता है? बाय मेंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन। मतलब जब आप सॉल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन को घटाओगे बढ़ाओगे, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का फ्लूइड मेंटेन रहेगा या बैलेंस रहेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो सिक्रेशन है बेटा, इनका जो मेन प्रोडक्ट है सिक्रेशन में, दैट इज अमोनिया। ये अमोनिया रिलीज करते हैं, और जो गैस की बात करें तो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ एक्सक्रीशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जब हम बोनी फिशेस की बात करते हैं तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी जो वेस्ट मटेरियल है वो अगेन क्या है बेटा? अमोनिया है। तो जो फिश हैं, फिश में जो एक्सक्रीशन होता है, मेजोरिटी ऑफ एक्सक्रीशन इज डन बाय किडनी, बट इसके अलावा कुछ अमोनिया इनका गिल्स के थ्रू भी रिलीज होता है बेटा। स्किन के थ्रू भी वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, एंड अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो दीज आर ऑल द कलेक्टिवली द प्रोसेस बाय विच द फिशेज या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रिलीज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ऑल्दो हम यहाँ पे हमारा मेजर फोकस एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, बट ह्यूमन में भी एक्सक्रीशन के अलग अलग मोड हैं। तो हम सबसे इन फॉलोइंग मोड से हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। तो अगर हम गैशियस एक्सक्रीशन की बात करें तो जो वेस्ट मटेरियल गैस के फॉर्म में हमारी बॉडी में बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज जनरेटेड ड्यू टू द respiration. तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द लंग्स। तो लंग्स का काम क्या है बेटा? बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करना। यू शुड बी सरप्राइज टू नो दैट लंग्स एक दिन में 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। दूसरा है डाइजेस्टिव वेस्टेज थ्रू एनस। आपने इजेशन पढ़ा होगा डाइजेशन में। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से रिलीज होते हैं बेटा? एनस से। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स लिवर में तोड़े जाते हैं, एंड देन दे आर excreted through the anus. स्किन अपने आप में एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो स्किन में सबेशियस ग्लैंड होती हैं जिनसे स्वेट निकलता है। तो इस स्वेट के साथ वाटर, यूरिया और सॉल्ट भी रिलीज होते हैं। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज्ड इज वेरी लेस, बट येस इट अकर्स थ्रू द स्किन ऑल्सो। नाउ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट का ही एग्जांपल है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब होता है बेटा ऐसे वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन होगा। तो मेजोरिटी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है किडनी। और कैसे करेगा? बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन ह्यूमन द नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिन एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलके बना होता है बेटा किडनी के पेयर से, मीन्स देयर आर 2 किडनी प्रेजेंट। अगेन देयर आर 2 पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड एज यूट्रस, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, एंड देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूरेथ्रा। आप इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे दैट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ये पेज यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। तो इफ़ यू सी, तो आई स्पीक ऑफ किडनी, तो ये आपको जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज किडनी। इसके अलावा यहाँ से एक वाइट कलर में जो ये ट्यूब निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, जिसका काम है यूरिन को स्टोर करना।
और ये यूरेद्रा जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होगा, दैट इज यूरेद्रा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर बॉडी. हमने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा था तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा. इन तीनों की इंटरडिपेंडेंस दिखाई. अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या ज़रूरत है, क्यों अगर ये सिस्टम खराब होगा तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. सिंपल रीज़न इज इट्स जॉब इज़ टू फिल्टर द ब्लड. हर सेल में केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं बेटा. तो हमने जैसे पढ़ा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो उसको एलिमिनेट करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का था. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो ब्लड में सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं. तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक है, पॉइजनस है, डैमेज कर सकते हैं सेल्स को, टिश्यूज को, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को. तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट का रेगुलर रिमूवल इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको किडनी कहते हैं. एंड दिस किडनी बेसिकली एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट. ये क्या काम कर रही है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है. और इसके फिल्ट्रेशन से ब्लड फिर से क्या होगा आपका उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होंगे, रिमूव्ड आउट हो जाएंगे बेटा. दैट इज वाई वी नीड एन एक्सक्रीटरी सिस्टम हियर. एंड रिमेंबर, जो ये सिस्टम आपके सामने दिया है, इट्स मेन जॉब इज टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज किडनी. आप समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को. तो आप नीचे देखेंगे तो ये किडनी का डायग्राम दिया है. पियर शेप स्ट्रक्चर है. मैं डायग्राम के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं और ये दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर. तो इनका जो लेंथ है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर. अगर आप इसके सेंटर वाले पोर्शन में देखेंगे तो एक डिप्रेशन जैसा है. दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज हाइलम. इसको हाइलम कहा जाता है. हाइलम बेसिकली वो रीजन है जहाँ से सारी ट्यूब्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर ये सब पास करती हैं. दीज आर कॉल्ड एज हाइलम. सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन यू समथिंग. दिस ब्लू कलर्ड वेसल, दिस इज कॉल्ड एज वेना केवा एंड दिस रेड कलर वेसल इज कॉल्ड एज ऑटा. आर्टरीज और वेन्स हैं ये. तो वेना केवा का काम होता है कि किडनी से फिल्टर्ड ब्लड को बाहर ले जाना और किडनी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को लाने का काम है बेटा ऑटा का. क्योंकि ये अभी आगे डिस्कशन होगा तो फिर ये इशू क्रिएट करता है. सो व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ किडनी? इट्स बेसिक जॉब इज टू फिल्टर द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड और यूरिया वगैरह, इनको रिमूव करना. यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर है, एरिया नहीं है, दिस इज यूरिया. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूरेटर. तो यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर. अगेन ये भी पेयर में पाया जाता है और इसका काम है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करना. तो इफ यू सी द स्ट्रक्चर, दिस इज किडनी और इस किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने का काम जो ट्यूब करता है दैट इज यूरेटर. अगेन फंक्शन, किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन बना, तो इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से ट्रांसफर करने का काम होगा आपका यूरेटर का. एंड दिस परफॉर्म इट्स फंक्शन बाय द पेरिस्टॉल्सिस. तो पेरिस्टॉल्सिस क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. तो यूरेटर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे जिसकी वजह से यूरिन का मूवमेंट होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. तो इफ यू सी द स्ट्रक्चर, दिस पोर्शन, ये मस्कुलर जो पोर्शन है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है. अगेन मस्कुलर है, पियर शेप स्ट्रक्चर है. ये यूरिन को टेम्परेरीली स्टोर कर सकता है फॉर फ्यू आवर्स. तो जो अमाउंट है इसमें 500 से 700 ml तक का यूरिन स्टोर कर सकता है. बेसिकली 500 इन मेल एंड 700 इन फीमेल. और जब भी ये ब्लैडर हाफ फिल्ड होगा तो इसकी वजह से ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से अ पर्सन विल हैव अर्ज टू यूरिनेट. तो व्हेनेवर इट इज हाफ फिल्ड यू विल हैव एन अर्ज टू यूरिनेट. तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. अब इसी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये वाला, ये मेन. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज यूरेद्रा. तो इट इज़ अ ट्यूब दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. और ये ब्लैडर और यूरेद्रा के बीच में, अगर ये ब्लैडर है और ये यूरेद्रा है तो इसके बीच में एक स्पिंस्टर मसल पाई जाती है. तो स्पिंस्टर मसल का काम क्या होगा? पीरियोडिकली इट विल ओपन एंड क्लोज. तो जब ये ओपन होगा तो यूरिन विल बी डिस्चार्ज थ्रू दिस ट्यूब.
इस यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो मेल में इट इज़ कंपैरेटिवली लॉन्गर एज कम्पेयर टू द फीमेल. दिस वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ कमिंग टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. हमने कहा कि किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है, बट किडनी ब्लड को फिल्टर करता कैसे है ये समझना है. तो इसके लिए किडनी के अंदर ऐसे करीब करीब 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो ट्यूबुलर होंगे, ट्यूब जैसे होंगे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन. अगर मैं लेमन फॉर्म में कहूँ ये किडनी है, किडनी के अंदर आपको ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं. तो जो आपको ये ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, इन लाइनिंग को एनलार्ज करोगे तो दीज लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन को किडनी की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट कहा गया है, ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. द रीज़न बीइंग, हम कहते हैं कि किडनी ब्लड फिल्टर करता है, बट किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है? तो इट इज़ बेसिकली नेफ्रॉन विच एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ये इंटेंशनली मैंने ये डायग्राम प्रोवाइड किया है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. सो व्हाट हैपेंस, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, मेल्फिजियन बॉडी और रिनल ट्यूब्यूल. तो जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये इसके बाहर की जो ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को मेल्फिजियन बॉडी कहा जाता है. ये कंबाइंड स्ट्रक्चर पूरा मेल्फिजियन बॉडी है. और इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्यूबुलर पोर्शन ब्राउन कलर का, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका रिनल ट्यूब्यूल कहलाता है. आते हैं मेल्फिजियन बॉडी पे. तो मेल्फिजियन बॉडी इट कंटेन बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. तो इसको कुछ ऐसे समझना, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको कह दिया बोमेन्स कैप्सूल. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, तो ऐसे ये जो कप शेप स्ट्रक्चर अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. तो ये जो पोर्शन है आपका, ये कप शेप फॉर्म में ही होता है, और इसके अंदर एक नेटेड स्ट्रक्चर है जिसको कह दिया ग्लोमेरुलस. जैसे छन्नी होती है, सेम उसके जैसा फंक्शन है इसका. तो इट कंटेन बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस का काम है कि वो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा. और ग्लोमेरुलस तक ब्लड लाने का काम कौन करेगा? दिस रेड कलर पोर्शन यू आर सीइंग, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी. तो आर्टरी का काम है वो क्या करेगा, वो मेल्फिजियन बॉडी तक ब्लड को लाएगा. मेल्फिजियन बॉडी फिल्टर, इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टर दैट इज ग्लोमेरुलस, और उसका काम है ब्लड को फिल्टर करना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल. तो इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट: प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेस लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट. क्या है ये देखते हैं. यह हो गया आपका कप शेप स्ट्रक्चर जिसको मेल्फिजियन बॉडी का. अब इसके बाद इसके जस्ट पास में जो ये फोल्डेड ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है पीसीटी. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पीसीटी. क्यों? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है जो फोल्डेड ट्यूब है, और प्रॉक्सिमल मतलब पास में. तो मेल्फिजियन बॉडी के पास में जो ट्यूब्स हैं, हाईली फोल्डेड, पीसीटी कह दिया. इसके नीचे आपको ये यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेनलेस लूप कहा जाता है बेस्ड ऑन इट्स डिस्कवरी. एंड डीसीटी ये वाला पोर्शन है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इस रेड वाले आर्टरी को छोड़ दीजिए, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज डीसीटी. डिस्टल मतलब दूर, कॉन्वोल्यूटेड मतलब हाईली फोल्डेड ट्यूब, एंड फाइनली आपको ये ऐसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट. तो जब यूरिन फिल्टर हो जाती है, इस बोमेन्स कैप्सूल में से यूरिन फिल्टर हो गई, तो यूरिन फिर इस ट्यूबुलर पोर्शन में से पास करती है. कौन कौन से पोर्शन? पीसीटी, फिर जाएगा हेनलेस लूप, और फिर जाएगा डीसीटी में, और डीसीटी से फाइनली कहाँ जाता है बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट में. ऐसी सारी कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी होंगी? यूरेटर से. तो यूरेटर क्या है? जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ब्लड को ले जाने का काम करते हैं. तो एवरी कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कनेक्टेड टू यूरेटर, एंड यूरेटर विल देन कैरी द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर. तो फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन passes to the ureter. Now the main question arises, अब हम कहते हैं कि नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन होना. तो अब ये यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, इसको समझते हैं. तो बेसिकली जो यूरिन का फॉर्मेशन है बेटा, वो 4 स्टेप में होता है. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन.
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बहुत ही एडवांस फिल्टर लगे हैं, दैट्स वाई द टर्म अल्ट्रा। तो हमने बोमेंस कैप्सूल के बारे में पढ़ा था, ये कप शेप स्ट्रक्चर देखिए, ये बोमेंस कैप्सूल कहलाता है और इसके अंदर एक नेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये देखो, ये दिख रहा है रेड कलर पोर्शन में, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और कंबाइन दोनों क्या कहलाते हैं, मेल्फिजियन बॉडी। तो यहाँ से आर्टरी आई, ये एफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब है ऐसी आर्टरी जो ब्लड को ला रही है, जो फिल्टर ब्लड करना है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है उसको ला रही है, तो इसके लिए एफरेंट आर्ट्रियोल नाम दिया है। सिंपल भाषा में कहूँ तो आर्टरी ब्लड लाई और इस ब्लड को फिल्टर करने का काम किसने किया, ग्लोमेरुलस ने, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो आपको यहाँ पे नेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। ब्लड तो यहाँ से चले गया आपका आर्ट्रियोल में, एफरेंट में, मतलब जो ब्लड फिल्टर हुआ वो तो यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ चले गया, बट जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसने कलेक्ट किए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी कलेक्ट कर लेता है जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, तो वो यहाँ से जाएंगे नीचे की तरफ को, मतलब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में जाएंगे। सो दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हो गया। तो ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ब्लड को फिल्टर करने की, दैट इज अराउंड 180 लीटर्स पर डे। सेकेंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, फिर से किसी चीज का एब्जॉर्ब होना। तो ये रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किस में होता है बेटा, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो ये आपको सेकेंड नंबर से दिखाया है, ये सेकेंड नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रीएब्जॉर्प्शन, मतलब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब क्या है इसका, हमने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी यूरिन में चले गए हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड प्लस वाटर ऑल्सो। तो जब डीसीटी की ट्यूब में से यूरिन पास करेगी, सॉरी पीसीटी की ट्यूब में से यूरिन पास करेगी, तो उसमें जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनका फिर से एब्जॉर्ब होना बाय द वॉल्स ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। और इसमें किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर। तो ये एक प्रकार से एडवांस फीचर है कि यूरिन में भी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब ये है, नाउ सी, यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ और ये आर्टरी के थ्रू नीचे चले गया। अभी अगर इस ब्लड में, इस आर्टरी में जो ब्लड है, अगर इसमें स्टिल कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट इस आर्टरी में से कहाँ रिलीज होंगे बेटा, इस ट्यूब वाले पोर्शन में रिलीज होंगे। तो जो ये ब्राउन कलर का ट्यूब दे रखा है आपको, आर्टरी में से अगेन अगर देयर आर सम लेफ्ट waste material present in the filtered blood, so it will be released into the tubular part of nephron. So that's what it is written, waste product left in blood are released into urinary tubule such as urea, uric acid और excess salt. मतलब अगर अभी भी इस ब्लड में कुछ और वेस्ट मटेरियल भी हैं तो again it will be released into the nephron tubule. So again this shows an advanced feature. आता है लास्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। तो इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद आपका ये थर्ड स्टेप भी हो गया जिसको हमने ट्यूबुलर सिक्रेशन कहा था। अब चौथा स्टेप है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब यूरिन इस वाले पोर्शन में से पास कर रहा है, ये हेनलेस लूप में गया और डीसीटी में गया, तो जब यूरिन इसमें से पास कर रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं वेसोप्रेसिन या एडीएच। दिस इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाउ इस हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, द यूरिन विच इज बीइंग पास्ड, या जो यूरिन ट्यूब में से पास हो रही है, उस यूरिन में अगर एक्सेस वाटर है तो वो वाटर फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। दैट्स वाई कंसंट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे यूरिन को कंसंट्रेटेड करते हैं। कंसंट्रेटेड करने का मतलब यूरिन में जो एक्सेस वाटर है वो फिर से एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज दिया और यूरिन क्या हो गई, इसकी वजह से कंसंट्रेटेड हो गई। सो दैट्स वाई ये भी एक रीज़न है कि मैमल्स सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म में क्यों आते हैं, क्योंकि हम वाटर का लॉस कम करते हैं बॉडी से। तो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है
कि इवन जो यूरिन जनरेट होती है उसको भी हम कंसंट्रेट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। तो बहुत बार इससे क्वेश्चन भी अराइज करता है कि 180 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड एवरी डे, बट पूरे दिन में जो यूरिन बनती है इट इज़ मैक्सिमम 2 और 3 लीटर्स। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये इसीलिए पॉसिबल है बेटा क्योंकि जब यूरिन इन नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में से पास करती है, पीसीटी, डीसीटी, हेलेज लूप में से पास करती है, तो उसमें जो भी वाटर होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन वेसोप्रेसिन। अब ये एक जनरल फ्लो चार्ट दिखाने की कोशिश करी है मैंने, तो कैसे फिल्ट्रेशन होता है करके। तो ब्लड है, ब्लड को किडनी के अंदर लाने का काम कौन करता है बेटा? रीनल आर्टरी। रेड कलर का डायग्राम में मेंशन था, दैट इज रीनल आर्टरी। अब किडनी में ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? नेफ्रॉन में जाएगा। नेफ्रॉन में सबसे पहले कहाँ जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। बोमेन्स कैप्सूल में क्या है? ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। तो इसने ब्लड को फिल्टर किया और ब्लड क्या बन गया? यहाँ पे फिल्टर्ड ब्लड बन गया। तो और जो वेस्ट रहा उस वेस्ट को क्या कह दिया? जो चीज़ इसने फिल्टर करके रोक दी दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। तो फिल्टर्ड ब्लड तो कहाँ जाएगा फिर से? आर्टरी। आर्टरी से किस में गया? वेन में। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन यहाँ पे दे रखा है दिस इज वेन। तो ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होके कहाँ गया? आर्टरी में, और आर्टरी ने ये ब्लड किसको पास कर दिया बेटा? वेन को। तो रीनल वेन क्या करेगी? फिल्टर्ड ब्लड को किडनी से बाहर ले गई और फिर किसको दे देगी? दिस स्ट्रक्चर। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वेना कैवा, तो यहाँ पे एरो ऊपर को दिया है, तो फिल्टर्ड ब्लड बाहर आया, वेना कैवा के पास गया और वेना कैवा इसको फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी या हार्ट की तरफ को ले जाएगी। इज दिस ओके? अब जो यूरिन बनी, ये यूरिन कहाँ गई? ये यूरिन गई नेफ्रॉन के पार्ट्स में। ट्यूबुलर पार्ट का मतलब है पीसीटी, हेलेज लूप, डीसीटी सब कह दिया मैंने। और फाइनली किस में गई बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाती है? यूरेटर में। यूरेटर से किस में गई? यूरिनरी ब्लैडर में। और फाइनली यूरिथ्रा के थ्रू क्या होगा? यूरिन का डिस्चार्ज हो जाएगा टू आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो, काइंडली गो थ्रू द वीडियो। इसमें नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप प्रोसेस से समझेंगे तो दैट इज क्वाइट ओके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।